नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिन्हें भारतीय समाज का एक तबका उनके कार्यों के चलते उन्हें भगवान मानता है। तो इसके अलावा उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता या कहें कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहा हूँ, जिन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी उनमें से एक हैं जिन्होंने भारतीय संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया था। अंबेडकर जी एक जाने माने राजनेता और प्रख्यात विधिवेत्ता या कहें कि लॉ के एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने देश में छुआछूत, जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। इन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दे दिया। दलित व पिछड़ी जातियों के हक के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की और आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहली बार अंबेडकर जी को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। अपने अच्छे कामों व देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए अंबेडकर जी को 1990 में देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, अगर हम बात उनके परिवार की करें तो अंबेडकर जी अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे व उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास महू में थी। यहीं अंबेडकर जी का जन्म हुआ। 1894 में रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे में शिफ्ट हो गए। 1906 में 15 साल की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रामाबाई से हो गया। छुआछूत को लेकर अंबेडकर जी के विचारों को देखें तो छुआछूत के बारे में अंबेडकर जी ने बचपन से देखा व महसूस किया था। वे हिंदू मेहर कास्ट के थे जिन्हें नीचा समझा जाता था। ऊंची कास्ट के लोग तो इन्हें छूना भी पाप समझते थे। इसी वजह से अंबेडकर जी को समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार भी होना पड़ा। इस भेदभाव व निरादर का या कहें अपमान का शिकार अंबेडकर जी को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां वे पढ़ा करते थे। उनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक बैठने की इजाजत नहीं होती थी। टीचर तक उन पर ध्यान नहीं देते थे। यहाँ उनको पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। स्कूल का चपरासी ऊपर से डालकर उनको पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन लोगों को पानी के बिना रहना पड़ता था। उनके परिवार के बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद अंबेडकर जी की पढ़ाई यहीं बॉम्बे में हुई। आपको बता दें कि इनकी शादी 15 साल की उम्र में हो गई थी। उसके बाद 1908 में उन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर जी को आगे पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज जाने का मौका मिला। पढ़ाई में वे बहुत अच्छे और तेज दिमाग के थे। उन्होंने सारे एग्जाम अच्छे से पास करे थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा सयाजी से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची। आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, परंतु यहाँ भी छुआछूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ा। बॉम्बे के गवर्नर की मदद से वे बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर जी आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्च का भार खुद ही उठाया। यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी में उन्हें DSc के अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड एक प्रकार का लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। अंबेडकर जी ने कुछ समय जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में गुजारा। यहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स में अधिक अध्ययन किया। 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कुछ समय बाद अंबेडकर जी की पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारी के चलते 1935 में मृत्यु हो गई। 1940 में भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें भी बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द व डायबिटीज भी बढ़ गई थी, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए। वहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 को दिल्ली में की। दोस्तों, आपको यहाँ ये बता दूं कि भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने छुआछूत व जातिवाद, जो किसी बीमारी से कम नहीं थी, ये देश को कई हिस्सों में तोड़ रही थी और जिसे देश से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। इसके खिलाफ अंबेडकर जी ने मोर्चा छेड़ दिया। अंबेडकर जी ने कहा, नीची जाति व जनजाति एवं दलितों के लिए देश में अलग से एक चुनाव प्रणाली होनी चाहिए।
उन्हें भी पूरा हक मिलना चाहिए कि वे देश के चुनाव में हिस्सा ले सकें। अंबेडकर जी ने इनके आरक्षण की बात सामने रखी। अंबेडकर जी देश के कई हिस्सों में गए, वहां लोगों को समझाया कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वह सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर मूक नायक, जिसे लीडर ऑफ साइलेंट कहते हैं, उसको शुरू किया। एक बार एक रैली में उनके भाषण को सुनने के बाद कोल्हापुर के शासक साहूकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस बात का पूरे देश में बहुत हल्ला रहा। इस बात ने देश की राजनीति में एक नई दिशा दे दी थी। अब समय 1936 का आया, जब अंबेडकर जी ने एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीटों पर जीत मिली। अंबेडकर जी ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वे 1946 के संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूत लोगों को हरिजन का नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन बोलने लगे। लेकिन अंबेडकर जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हैं। आगे चलकर अंबेडकर जी को डिफेंस एडवाइजरी कमेटी में रखा गया व वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उन्हें लेबर मंत्री बनाया गया। वे आजाद भारत के पहले लॉ मंत्री बने। दलित होने के बावजूद उनका मंत्री बनना उनके लिए बहुत बड़ी उपाधि थी। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी को संविधान गठन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया। उनको स्कॉलर व लॉ एक्सपर्ट की भी संज्ञा दी गई। अंबेडकर जी ने देश की अलग अलग जातियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक ब्रिज के रूप में काम किया। वे सबके समान अधिकारों की बात पर जोर देते थे। अंबेडकर जी के अनुसार अगर देश की अलग अलग जाति एक दूसरे से अपनी लड़ाई को खत्म नहीं करेंगी तो देश एकजुट कभी नहीं हो सकता। 1950 में एक इंटेलेक्चुअल समिट को अटेंड करने के लिए वे श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। वे बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने धर्म रूपांतरण या कहें रिलीजन कन्वर्जन की ठान ली। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध व उनके धर्म के बारे में बुक भी लिखी। अपने आप को इस धर्म में बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर जी हिंदू रीति रिवाजों व जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। 1955 में उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम जनसभा का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने 5 लाख सपोर्टरों का बौद्ध धर्म में रूपांतरण करवाया। अंबेडकर जी काठमांडू में आयोजित चौथी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वहां गए। 2 दिसंबर 1956 में उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्ध और कार्ल मार्क्स का हस्तलिपि पूरा किया। 1954-55 के समय अंबेडकर जी अपनी सेहत से बहुत परेशान थे। उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन व कई तरह की अन्य बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति के अनुसार ही हुआ। अंबेडकर जी के अविश्वसनीय कामों की वजह से उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थान, स्कूल, कॉलेजों का हॉलिडे होता है। अंबेडकर जी ने ही दलित व नीची जातियों के लिए आरक्षण की शुरुआत करवाई थी। इसके लिए आज भी देश उनका ऋणी है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाले समय में ऐसी ही कई और वीडियो के साथ आप सभी के सामने आने वाला हूं, इसलिए जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।